Students, we are studying about the Akbar, and today we will study about the different policies of Akbar. So let's start the Rajput policy of Akbar. To extend his kingdom, Akbar support and cooperation of the Hindus. He extended the hand of friendship towards the Rajput and also had matrimonial alliances with them. Akbar appointed Rajputs on high post in his empire. अपने शासन को बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए जो अकबर था वो हिंदूज को सपोर्ट करता था और कोऑपरेशन भी करता था, और इसके साथ साथ वह फ्रेंडशिप भी राजपूत के साथ करना चाहता था, और इसके लिए और उसने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए, विवाह भी किए राजपूतों की कन्याओं के साथ, ताकि उनसे दोस्ताना व्यवहार उसके हो सके। अकबर ने अपने कोर्ट में राजपूत जो सोल्जर्स थे और राजपूत जो मंत्रीगण थे उनको भी अपॉइंट किया हाई पोस्ट पर। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। Akbar constructed a building called Ibadat Khana at Fatehpur Sikri, Agra, to hold discussions with religious leaders. He opened the doors of the Ibadat Khana to Hindus, Christians, Buddhists, etc. and held discussions. Basically, all religions are the same. Taking all good principles from different religions, he thought, and he started a Deen-e-Ilahi, which literally means religion of God. अकबर ने कुछ धार्मिक पॉलिसीज़ भी अपनाई। उसने बिल्डिंग इबादत खाना बनवाई जो कि हॉल ऑफ वर्शिप था, और उसने सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए। उसका ये मानना था, उसने सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की, मतलब वो स्वयं तो नहीं पढ़ता था पर उसने सुना, और उसके बाद स्वयं वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अकबर अनपढ़ था, तो उसने सभी धर्मों के बारे में जानकारी हासिल की, और फिर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि और सारे रीजन्स हैं वो एक ही शिक्षा देते हैं कि शांति और सद्भाव और प्रेम की शिक्षा वो देते हैं, और इस तरह से उसने एक दीन-ए-इलाही धर्म भी शुरू किया। नाउ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अकबर हैड फॉलोड द इम्प्रूव्ड अपॉन most of the policies of Turk Afghan, especially Sher Shah. There were two main sources of income of the state of Akbar, one was revenue from land and the other was taxes on trade. Occupation, different type of occupation like handicrafts, embroidery, painting, agriculture, fishing, so many main occupation of that time, and also the source of revenue. अकबर ने बहुत कुछ अलग से शुरू नहीं किया। जो शेर शाह सूरी के समय में जो पॉलिसीज़ चल रही थी उसी को उन्होंने फॉलो किया, और इसके साथ साथ उसने उसकी जो स्टेट था, एम्पायर था, उसका मेन सोर्स जो इनकम का था वो लैंड रेवेन्यू था, ज़मीन से लेने वाली कर जो होता है वो था, और इसके साथ साथ उसने व्यापार पर भी टैक्स लगाए हुए थे। इसके साथ जो डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे ऑक्यूपेशन होते हैं उससे भी उसकी कमाई होती थी। उसका जो मेन क्रेडिट जो जाता है उसके खजाने को बढ़ाने में वो दीवान टोडरमल जी थे उनको जाता है। अकबर मनसबदारी सिस्टम। He improved the secret service agency and the postal system. Taking into account the military nature of the Mughal Empire, the administrative system was also established on military level. The government officers were not given military post or rank, which was called mansab, and the person holding the rank was known as mansabdar. Some mansabdars were assigned land called jagirs to maintain the army, whereas some were paid cash. अकबर ने सीक्रेट सर्विस एजेंसी को इम्प्रूव किया और इसके साथ साथ पोस्टल सिस्टम भी इम्प्रूव किया। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने मिलिट्री लेवल पर भी उसे इस्टेब्लिश किया। उसके जो ऑफिसर्स होते थे वो उसको उन्होंने अपॉइंट किया और उन्हें पोस्ट और रैंक दी। उन्हें मनसब कहा जाता था, और जो ऑफिसर जिनको पोस्ट दी जाती थी उन्हें मनसब कहा जाता था, और जिस रैंक पर उनको पोस्ट दी जाती थी वह कहलाते थे मनसबदार। मतलब जो व्यक्ति पोस्ट पर होता था उनसे मनसबदार कहा जाता था। कुछ मनसबदारों को जागीर दे दी जाती थी ताकि वो आर्मी को मेंटेन कर सकें, और कुछ को कैश में पे किया जाता था। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर।
Art and literature progressed during the reign of Akbar. Akbar also patronized music and painting. In the field of painting, synthesis of Persian and Indian style began. अकबर के समय में आर्ट और लिटरेचर बहुत अच्छे से फले फूले और अकबर खुद जो था वो म्यूज़िक और पेंटिंग उसे बहुत अच्छे से आती थी और उसे म्यूज़िक को सुनना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था और अकबर के ही समय में पर्शियन और इंडियन स्टाइल की स्टार्टिंग हुई पेंटिंग में. नाउ आर्किटेक्चर. The architecture during the time of Akbar was a mixture of Persian and Iranian style. He built the fort of Allahabad, Agra and Lahore. He built many beautiful buildings there, among which Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Panch Mahal, etc. The following were the main gems of Akbar's court: Abul Fazl, Raja Man Singh, Raja Todarmal, Tansen, Birbal, Hakim, Hukam, अब्दुल रहीम खान खाना, फैज़ी एंड मौला दो प्याजा. तो स्टूडेंट आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे से फले फूला, बहुत सारे किले बनवाए अकबर ने और उसके दरबार में 9 रत्न थे जो कि अभी आपने देखे. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 13. चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग. मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आपको रीडिंग करनी है डीपली, बहुत ध्यान से आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है. मैं सिर्फ आपको समरी दूंगी, इसके साथ साथ आपको रिलेटेड पिक्चर्स भी पेस्ट करने हैं जहां ज़रूरत हो. सो लेट्स स्टार्ट द चूज़ द करेक्ट. फर्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी. द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर. द बैटल ऑफ खानुआ टुक प्लेस इन 1527 AD. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. The autobiography of Babur is known as Tujhe-Babri. The second battle of Panipat was fought in 1556 AD. Bairam Khan was made the guardian of Akbar. Sher Shah's real name was Farid Khan. The battle of Ghagra was fought between Babur and Afghans. Now short answer type question. First, name the road which was repaired by Sher Shah. The answer is Grand Trunk Road. Second, when and where was a son born on Humayun? This answer is in page number 79. इसको आप यहाँ से लिखेंगे on से. On 15th October 1542, Akbar was born to Humayun at the palace of the king of Amarkot, वीरसाल. और ये आपको याद दिला दूँ कि ये हुमायूं को जब एक्साइल हुआ था, जब वो देश निकाला हुआ था, तब ये हुआ था अकबर का जन्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एंड बिटवीन whom द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट. पेज नंबर 81. तो ये पेज नंबर 81 है. इन AD 1576 से लेकर मुगल वॉन द बैटल तक. नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ड्यूरिंग अकबर रेन. पेज नंबर 82. हियर इज द आंसर. देयर वर 2 मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. वन वॉज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड द अदर वॉज टैक्सेस ऑन ट्रेड. ये है आंसर, बस इतना ही. नेक्स्ट, write down the names of the 9 gems of Akbar's court. Page number 83. Here is given the name of the 9 gems of Akbar's court. Abul Fazl, Raja Man Singh, Raja Todarmal, Tansen, Birbal, Hakim Hukam, Abdul Rahim Khan Khana, Faizi और मौला दो प्याजा. Next, describe the administrative system of Sher Shah. Page number 79. ये यहाँ आप हेडिंग डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह और यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस शेर शाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया. उसके बाद थर्ड लाइन में शेर शाह से लेकर अकबर तक. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ ये पूरा लिखेंगे. फिर ये वाला पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ में ये ही एंड फोर्स से लेकर के नोन एज रुपी तक. और लास्ट में ये लिखेंगे द ग्रांड ट्रंक रोड. ही ऑल्सो रिस्टोर्ड द ग्रांड ट्रंक रोड. यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बिल्डिंग मेड बाय अकबर. तो आपको ये आंसर आर्किटेक्चर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है पूरा. एंड नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 82. द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो स्टूडेंट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से डीपली रीड करना है. Here is this chapter is finished. In the next video we will start the new chapter.